खबर जो हकीकत बयां करे। मैं लतेश कुमार शर्मा अमर ज्वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का प्रथम दीक्षांत समारोह आज वीरवार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुरू होने से 2 दिन पहले विवादों में निजी व्यक्ति के पीआर एजेंसी के लोगों द्वारा अपने स्वार्थी हितों को लेकर उलझना शुरू कर दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी अपने लक्ष्य को लेकर अपने काम में जुटे हुए हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री शिव प्रताप शुक्ल महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति एसपीयू विश्वविद्यालय मंडी रहे। विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर विधायक एवं सदस्य विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद एवं आचार्य राजीव आहूजा निदेशक आईआईटी रोपड़ रहे। विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रथम दीक्षांत समारोह में 36 मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए गए तथा विभिन्न विभागों के 311 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधियां दी गई। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों में ज्यादा संख्या छात्राओं की रही। यह दीक्षांत समारोह पूर्ण रूप से हिंदी तथा भारतीय वेशभूषा में आयोजित किया गया। प्रोफेसर अवस्थी ने अपने संबोधन में सभी का स्वागत किया तथा इस प्रथम दीक्षांत समारोह के साक्षी बनने पर बधाई दी। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि यह दिवस एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका पर भी बल दिया। प्रोफेसर अवस्थी ने विश्वविद्यालय की प्रगति और उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और यह केवल उपाधि प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। मुख्य अतिथि ने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा का महत्व अनमोल है। यह केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का साधन है। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत में प्राचीन काल में ही उच्चतर शिक्षा एक समृद्ध और व्यवस्थित परंपरा रही है। उच्चतर शिक्षा में भारत ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में विश्व भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। छात्रों से आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मैं चाहता हूं आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, उसे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक सरोकार की भावना से करें तथा समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करें। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्णय, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना तथा विभिन्न एकेडमिक समितियों का गठन सहित विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए किए गए निर्णय की प्रशंसा की। चंद्रशेखर विधायक धर्मपुर ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपना शैक्षिक सफर इसी शहर मंडी हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी से शुरू किया था। विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में संघर्षों से सीखना चाहिए और अब उनका समाज को लौटाने का समय है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय को अपनी शुभकामनाएं दी तथा विद्यार्थियों के सफल भविष्य की कामना की। आचार्य राजीव आहूजा ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय को एकेडमिक्स के साथ रिसर्च में भी आगे बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा यदि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें हाई क्वालिटी रिसर्च करनी ही होगी। उन्होंने कहा कि बेसिक साइंस नवाचार की जननी है और हमें इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र उपस्थित थे।